लगती है। और अब नजर कुछ खबरों पर। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। मौसम की खराबी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र रामगुला से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय हुई वार्ता। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश। पीएम ने भागवत के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। भागवत के परिवार के साथ अपने गहरे संबंधों को भी याद किया। पीएम मोदी ने मोहन भागवत के जन्मदिन पर अंग्रेजी अखबार में लिखा लेख। मोहन जी वासुदेव कुटुंबकम के जीवंत उदाहरण। राष्ट्र प्रथम के मूल विचारधारा को सर्वोपरि रखा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कहा, प्रोग्राम में 5 और हवाई अड्डे जुड़ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, मैं पूज्य महाराज अवैधनाथ अपना पूरा जीवन और धर्म के लिए समर्पित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों से स्वच्छता अभियान के जुड़ने की अपील की। नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नेपाल हिंसा पर बनाई कलाकृति, की शांति की अपील। नेपाल जेल में भागे कैदियों ने की महाराजगंज में घुसपैठ की कोशिश। जेल से भागे कैदी बॉर्डर पर पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। महाराजगंज के डीआईजी पहुंचे सोनाली बॉर्डर। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को लाने की पहल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा समेत कई गैंगस्टर के ठिकानों पर दबिश। चल और अचल संपत्तियों की गहनता से हो रही है जांच। अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। नेपाल में फंसे अयोध्या के 8 नागरिकों की वापसी का किया अनुरोध। नेपाल के मौजूदा हालत पर बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। भारत सरकार हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए और बचाने के लिए उठा रही है। नेपाल में वर्तमान स्थिति पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। हमारे पर्यटक, जिनमें महाराष्ट्र के पर्यटक भी शामिल हैं, जो नेपाल गए हैं, उन्हें वापस लाया जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा की है। बोले, जयपुर का जो अपना प्रसिद्ध आर्किटेक्चर है, उसे ध्यान में रखते हुए स्टेशन का विकास किया जाएगा। पटना में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, जो प्रगति और विकास बिहार में महसूस हो रहा है, उसे देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की विजय होगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। मॉरिशस ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मिले।
अमृतसर पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। क्रॉस बॉर्डर हथियारों की तस्करी और हवाला नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 6 हथियार भी पकड़े गए। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में अनोखे पार्क का निर्माण हुआ है। अनोखी दुनिया नाम के इस पार्क में 80 टन सिरेमिक वेस्ट से बनी 100 अनूठी कलाकृतियां भी तैयार की गई हैं। इंदौर में सट्टेबाजी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस नेता विशाल गोलू और उसके साथियों की संपत्ति भी जब्त की गई है। आतंकी फंडिंग मामले में एसआईए का एक्शन हुआ है। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा बिजबेहरा में भी छापेमारी हुई है। हिजबुल आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े मामले में छापा पड़ा। पटना के भू सर्वेक्षण कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर जताया है रोष। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का